बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान पर पूरे बिहार भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में रविवार को मधुबनी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बेनीपट्टी में ठेले लगाकर पकौड़े तलते हुए मोदी सरकार को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल बताया। आपको बताते चले, एआईसीसी के सदस्य नालिनी रंजन झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर महज कुटाराघात किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार को रोजगार देने की जगह पकौड़े तलकर स्वरोजगार अपनाने की सलाह दी गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन युवाओं ने अथक प्रयासों के बाद जो डिग्रियां हासिल की है, उसके लिए पकौड़े तलना ही क्या एक रोजगार रह जाता है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मधुबनी के प्रभारी ने कहा कि आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। युवा कांग्रेस के मधुबनी जिला अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के बजाय सरकार बेरोजगार करने में तुली हुई है। बढ़ती बेरोजगारी पर नियंत्रण लगाने में मोदी सरकार असफल साबित हुई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में मधुबनी युवा कांग्रेस के युवा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये सांकेतिक प्रोग्राम जो इस देश का हालात है अभी विगत 9 वर्षों में, इनका नारा था 9 साल बेमिसाल। युवाओं का, बेरोजगारों का नारा है 9 साल देश बदहाल। पर ईयर 2 करोड़ लोगों की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। इस तरह से 9 साल में 18 करोड़ युवाओं का रोजगार इन्होंने छीन लिया। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह करने का साजिश किया जा रहा है इस सरकार में, उसके खिलाफ ये सांकेतिक युवा कांग्रेस का प्रोग्राम है, जो इसको भी देख करके, इस हालात को भी देख करके नरेंद्र मोदी जी का आकर ठिकाने आए, वो दीर्घायु हों, उनका आशा करते हैं हम लोग और दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको अच्छा सोच दे, जिससे कि युवाओं को रोजगार के बारे में दिख ही रहा है कि राजनीति पकौड़ा तलाएगा ही। कर्नाटक ने संदेश दिया है पूरे देश को, और कर्नाटक के ही संदेश की वजह से, जो कर्नाटक से मैसेज आया, उसी की वजह से आज पूरा देश एकजुट नज़र आ रहा है। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा बैनर लगाते थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, देखा होगा शायद आप लोगों ने 2014 से पहले बैनर, तो अब तो वही है कि बहुत हुई, यानी सब लगभग बेरोजगार है। हमको लग रहा है 99% बेरोजगार है। इसलिए बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये अहम बिंदु है। और कांग्रेस ने हमेशा गरीब गुरबाओं की सोची है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का लालच नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनने का लालच होता तो शायद 2004 में प्रधानमंत्री बन जाते, 2009 में बन जाते। ये लालच नहीं है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। गरीब और युवा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई वो लोगों को ही जानने के लिए निकाली गई है। इसलिए सभी दल जुड़ रहे हैं, सभी जात के लोग जुड़ रहे हैं, सभी जमात के लोग जुड़ रहे हैं, और इस देश को सचमुच कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बचा सकता। कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है, हम लोगों को, युवाओं को बचा सकती है, गरीबों को और किसानों को बचा सकती है। पिछले 9 साल में पीछे से देश के युवाओं को बरगला रहे हैं, और इस क्रम से जो सत्ता में आए, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा और युवाओं को जिस तरह से ठगने का काम करेंगे, और लॉकडाउन में जो बेरोजगारी बढ़ी इसका भरपाई आने वाले 10-20 साल में नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं को अधिकार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए बिल्कुल फेल हो गई।